नमस्कार दोस्तों, अमित जी के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे इतिहास के कुछ प्रश्न प्राचीन भारत और मौर्य काल से संबंधित होंगे उनकी, जो कि अक्सर स्टेट लेवल या अन्य परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में स्थित है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कंबोडिया। इसका पुराना नाम यशोधरपुर है। कंबोडिया का पुराना नाम यशोधरपुर है। कंबोडिया की राजधानी नामपेन है कंबोडिया की राजधानी। अगला प्रश्न है, पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे। तो पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन शिकार थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शिकार। निम्न में से किसे चल्कोलिथिक एज कहा जाता है? चल्कोलिथिक एज किसे कहा जाता है? तो यह ताम्र पाषाण युग को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ताम्र पाषाण काल। अगला प्रश्न है, स्वप्नवास दत्ता व दत्ता के लेखक कौन हैं? तो स्वप्नवास व दत्ता के लेखक हैं भास। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भास। ये एक प्रेम कथा है, स्वप्नवास व दत्ता। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है? नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बौद्ध धर्म दर्शन। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? कुमारगुप्त प्रथम ने। कुमारगुप्त प्रथम ने। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज क्रो-मैग्नन मनुष्य है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्रो-मैग्नन मनुष्य। ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? तो ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना अरिकमेडु पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अरिकमेडु। ये पौंडीचेरी के पास है। अगला प्रश्न है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है ब्रह्मी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ब्रह्मी। अशोक के शिलालेख ज्यादातर इसी लिपि में लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ और गेहूं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जौ और गेहूं। अगला प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? दरबारी कवि कौन किसका था, ये देखना है। रविकीर्ति, पुलकेशिन द्वितीय, बिल्कुल सही है। भवभूति, कन्नौज, यशोवर्मन, बिल्कुल सही है। दंडी, नरसिंह वर्मन, ये भी सही है। हरिशेन के दरबारी कवि हर्ष, ये गलत है। हरिशेन के दरबारी कवि समुद्रगुप्त। हरिशेन समुद्रगुप्त, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? रुद्रदमन के, अशोक के, राजेंद्र फर्स्ट के, या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रुद्रदमन, जो कि एक शक शासक थे।
अगला सुमेलित करना है, रामेश्वरम कहाँ है? तमिलनाडु है। सारनाथ उत्तर प्रदेश। महाकाल मंदिर मध्य प्रदेश। द्वारका शिवगामी। अगला प्रश्न है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गुफाओं के शैल चित्र। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था? विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 57 ईसा पूर्व। 78 ईसा पूर्व शक संवत। 78 ईसा पूर्व शक संवत। अगला प्रश्न है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया? सबसे पहले भारत का दौरा करने वाला मेगास्थनीज। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मेगास्थनीज। यह सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे और इनकी एक फेमस रचना है इंडिका। मेगास्थनीज के बाद आए हैं फाहियान, जो कि चीनी यात्री थे, फिर हुएनसांग, फिर इत्सिंग। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? तक्षशिला भी था, विक्रमशिला भी था, नालंदा भी था, कौशाम्बी नहीं था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कौशाम्बी। शून्य की खोज किसने की? शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आर्यभट्ट। और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। अगला प्रश्न है, किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पंचतंत्र। इसको किसने लिखा है? विष्णु शर्मा ने लिखा है। हितोपदेश किसने लिखा है? नारायण भट्ट ने लिखा है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास ने लिखा है। अगला प्रश्न है, न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? सिक्कों व धातुओं का अध्ययन करना ही न्यूमिस्मेटिक्स को कहते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। हितोपदेश के लेखक, अभी ऊपर बताया गया, हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नारायण पंडित। बाणभट्ट, हर्षचरित और कादम्बरी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, हर्षचरित और कादम्बरी, जो कि बाणभट्ट की हैं। नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? नाट्यशास्त्र की रचना भरत मुनि ने की। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भरत मुनि। अश्वघोष, बुद्धचरित। अश्वघोष ने किसकी रचना की? बुद्धचरित। इंपॉर्टेंट रचना है। वात्स्यायन ने कामसूत्र की। अगला प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना की? तो अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पुष्यमित्र। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सातवाहन शीशों के सिक्कों के लिए प्रसिद्ध है। भारतीयों के महान रेशम मार्ग सिल्क रूट किसने शुरू की? तो कनिष्क आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए कनिष्क ने शुरू की। निम्न में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं सोने की मोहर चलाई थी? किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी कुषाण शासकों ने। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कुषाण। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? चरक और नागार्जुन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कनिष्क के दरबार की शोभा थे। चरक कनिष्क के राजवैद्य थे और इन्होंने एक रचना की, चरक संहिता।
नागार्जुन, ये भी कनिष्क के दरबार की शोभा थे और नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन कहा जाता है नागार्जुन को। नागार्जुन की एक प्रसिद्ध रचना है माध्यमिक सूत्र। माध्यमिक सूत्र। अगला प्रश्न है शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? शक संवत का प्रारंभ किसके शासनकाल में हुआ था? इसका भी आंसर कनिष्क हो जाएगा, ऑप्शन बी कनिष्क। जब कनिष्क गद्दी पर बैठा था तभी इसने स्टार्ट किया था। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक खारवेल था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, खारवेल। निम्न में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इसका भी आंसर कनिष्क ही होगा। और कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन भी किया था कुंडलवन कश्मीर में, जिसके अध्यक्ष वसुमित्र थे। अगला प्रश्न है किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? कुषाणों की दूसरी राजधानी मथुरा थी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा मथुरा संग्रहालय, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मथुरा संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में था। सातवाहन के समय मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे? अभी पीछे बताया गया सातवाहन शीशे की मुद्रा के लिए प्रसिद्ध थे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शीशे की मुद्रा लेड। सातवाहन का संस्थापक सिमुक। निम्न में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो कनिष्क के समकालीन नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र। निम्नलिखित राजवंशों का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले शुंग, फिर कण्व है नहीं ऑप्शन में, फिर सातवाहन, फिर गुप्त, फिर चोल, इसलिए हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा 3, 1, 2, 4। धन्यवाद दोस्तों।